नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीटेट फरवरी 2014 का पेपर 2 का संस्कृत भाषा का हल। यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि यह आपके लैंग्वेज पेडागोजी से संबंधित है, विशेषकर संस्कृत वालों के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि हमने बहुत ही क्रिएटिव ढंग से इसे प्रस्तुत किया है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, तथा अगर आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें 15 प्रश्न जो होते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन अर्थात अवबोध पर होते हैं, और 15 प्रश्न जो होते हैं वो आपकी लैंग्वेज पेडागोजी पर होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पद्यांश आधारित प्रश्नों को करते हैं, उसके बाद आगे पेडागोजी पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो हम आपको सिर्फ उत्तर बताएंगे पद्यांश और गद्यांश के, और पेडागोजी को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है दोषाः भवन्ति कि, तो यहाँ हो जाएगा गुणा, जो गुण है वो दोष बन जाते हैं। मूर्खेभ्यः रत्नमस्ति, तो मूर्खों के लिए पाषाण रत्न है। अगला प्रश्न है व्यवहारे यदा कदा अपि न भवेत्, तो व्यवहारे यदा कदा अपि कौटिल्यम न भवेत्, मतलब कुटिलता नहीं होनी चाहिए। मधुरम जलम अपि अपेयम भवति यदा समुद्रम प्राप्नोति, मतलब मधुर जल अपेय हो जाता है जब समुद्र को प्राप्त हो जाता है, मतलब समुद्र में मिल जाता है। अगला प्रश्न है श्लोके विधीयते इति क्रिया प्रयोगः अस्ति, तो ये हो जाएगा कर्म पदम अनुसृत्य, कर्म पद को अनुसरण करके यहाँ पर विधीयते पद का उपयोग किया गया है। सारल्यम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो सरलता के लिए यहाँ पर ऋजुता शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है सरलता। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों ये पेडागोजी पर हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, इनको आप ध्यान से सुनिएगा। अधिकंतारः प्रायः ज्ञान निर्मातारः अपि भवन्ति, भाषा कक्षया इदं साधयितुं कः समीचीनः उपायः, अर्थात अधिगमकर्ता जो होते हैं वो प्रायः ज्ञान निर्माता भी होते हैं। भाषा की कक्षा में यह साधन करने के लिए कि वो ज्ञान निर्माता भी हों, कौन सा उपाय समीचीन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विभिन्न गतिविधीनां द्वारा नूतन संदर्भेषु भाषा प्रयोगार्थम अधिकाधिक अवसराणां प्रदानम, विभिन्न गतिविधियों के द्वारा नए नए संदर्भों में भाषा प्रयोग के लिए अधिक से अधिक अवसरों को प्रदान किया जाए, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास का अवसर दिया जाएगा तो बच्चे सक्रिय होंगे। और दोस्तों ज्ञान निर्माण के लिए सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प पहला ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छात्राः सहजतया लक्ष्य भाषया भाषणं कर्तुं समर्थाः भवेयुः इत्यर्थं किं महत्वपूर्णम्, छात्र सहजतया लक्ष्य भाषा के द्वारा अर्थात जो उनको सिखाई जानी है, चाहे संस्कृत हो या अंग्रेजी हो या विद्यालय की जो भाषा हो, भाषणं कर्तुं समर्थाः भवेयुः इत्यर्थं किं महत्वपूर्णम्, अर्थात लक्ष्य भाषा में के द्वारा भाषण करने में बोलने में समर्थ हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सर्वत्र लक्ष्य भाषया संभाषणार्थम अभिप्रेरणा नूतनेषु च संदर्भेषु भाषा प्रयोग अवसराणां प्रदानम, सर्वत्र लक्ष्य भाषा के द्वारा संभाषण के लिए अभिप्रेरणा मतलब प्रेरित किया जाए बच्चों को, और विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के लिए अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी लैंग्वेज का एक्सपोजर मिलता है अर्थात उसे माहौल मिलता है बोलने का, उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो भाषा सीखी जा सकती है, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है सहज रूपेण भाषा अधिगमन संदर्भे महत्वपूर्णम अस्ति, सहज रूप से भाषा अधिगम संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा कथन शैल्याः अपेक्षया अर्थस्पष्टीकरणम, अर्थात देखिए दोस्तों भाषा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भाव प्रकट करना होता है, संभाषण करना होता है, अपना संप्रेषण करना होता है, अपनी बात दूसरों के सामने रखना होता है। तो कथन शैली की अपेक्षा अर्थ स्पष्ट करने पर जोर दिया जाना चाहिए। सहज रूप से भाषा अधिगमन संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण यही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। छात्राः श्रुत सामग्रीं अधिकृत्य विशिष्ट टिप्पणीं लेखितुं समर्थाः भवेयुः इत्यर्थं गतिविधिः कथ्यते, छात्र
श्रुत सामग्री मतलब सुनी गई सामग्री को अधिकृत्य आधार बना करके विशिष्ट टिप्पणी लिखने में समर्थ हों। इत्यर्थम गतिविधि कथ्यते। इस प्रकार की जो गतिविधि होगी उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा सूचना स्थानांतरणम। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों पुनर्स्मरणम, क्योंकि पढ़ी हुई सामग्री का बच्चे रिकॉल कर रहे हैं, उसे प्रत्यास्मरण कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौखिकी प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचीना। अर्थात ये है कि जो मौखिक प्रश्नोत्तरी होती है, मतलब जो संवाद करके पूछी जाती है सीधे, तो वो किस कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो हो जाएगा भाषणस्य, अर्थात वाचन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। यदा छात्राः व्याकरणाध्ययनस्य भाषास्वरूपस्य च मध्ये सम्बन्धं प्रदर्शयन्ति तदा ते किं दर्शयन्ति। मतलब ये है कि जब छात्र व्याकरण अध्ययन और भाषा स्वरूप के मध्य संबंध प्रदर्शित करते हैं तब वे क्या करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रेषण उद्देश्यम विकास प्रक्रिया च, अर्थात संप्रेषण के उद्देश्य पर और विकास प्रक्रिया दोनों को दर्शाते हैं। अनेकेभ्यः छात्रेभ्यः लेखन कार्यम अत्यंतं जटिल कार्यम अतः अस्मिन् संदर्भे अध्यापकैः अथवा अध्यापिकाभिः प्रथमं कुत्र अवधानं दातव्यम्। अनेक छात्रों के द्वारा लेखन कार्य जो है बहुत ही जटिल होता है, मतलब उनके लिए बहुत कठिन काम है। अतः इस संदर्भ में अध्यापिका अथवा अध्यापकों के द्वारा सबसे पहले किस बात पर अवधान अर्थात ध्यान दिया जाना चाहिए? तो यहाँ हो जाएगा रुचि वर्धनार्थम सरल कार्यम प्रति। अर्थात ये है कि उनको रुचि उनकी बढ़ाने के लिए सबसे पहले उनको सरल कार्यों में लगाया जाए, तो उनको लगे कि बहुत सरल है हम, फिर उनको मज़ा आने लगेगा, तो फिर वो कठिन टास्क उनको दे सकते हैं। यहाँ पर एक आपको भ्रम भी हो सकता है कि चौथा विकल्प हो आत्मविश्वास उत्पादयुतम लक्ष्य भाषा मातृभाषा प्रयोगम प्रति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है? लेखन कार्य करवाना है, मातृभाषा से वाचन कौशल नहीं करवाना है। इसलिए यहाँ पर ये विकल्प के सिवाय ज़्यादा जो है सही हो जाएगा रुचिवर्धनार्थम सरल कार्यम प्रति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्याकरणात्मक अनुदेशनम तदैव स्वाभाविकम मन्यते यदा। अर्थात व्याकरणात्मक अनुदेशन तभी स्वाभाविक माना जाता है जब, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा छात्राः स्वयमेव लेखन भाषण समये सजगाः भूत्वा त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति। अर्थात व्याकरण, आपने व्याकरण पढ़ाया है वो तभी आपका स्वाभाविक माना जाएगा जब बच्चे खुद लिखते और बोलते समय सजग हो करके त्रुटियों के संशोधन भी करें। अर्थात सजग रहें और त्रुटियों का संशोधन करें, इसका मतलब ये है कि वो रुचि ले रहे हैं। इसलिए विकल्प होगा तीसरा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संदर्भे समस्यानां समाधानं प्राप्तुम अधिगम शैली महत्वपूर्णा। भाषा शिक्षणोपागमार्थम अपि अस्याः विशिष्टं स्थानम्। एतादृशी एका भाषा शिक्षण अधिगम शैली अस्ति। अर्थात भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में समस्याओं का समाधान प्राप्त करना अधिगम शैली, समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए अधिगम शैली महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षणोपागम के लिए भी इसका विशिष्ट स्थान है। ऐसी एक भाषा शिक्षण अधिगम शैली है, तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीकृता शैली। अर्थात यह है कि यहाँ पर अधिगम जो प्रक्रिया है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, उसे केंद्र में रखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर केंद्रीकृता शैली हो जाएगी, अन्य शैलियाँ संभव नहीं हैं। अगला प्रश्न है। एकस्यां भाषा कक्षायां वृक्ष इति पाठः पाठ्यते। छात्राः विभिन्न समूहेषु विभक्ताः सर्वे भिन्नं भिन्नं कार्यं कुर्वन्ति। एकः समूहः पाठ्यसामग्रीम् अधिकृत्य चित्राणि निर्माय लेखन भाषण कौशल द्वारा कृतकार्यं प्रस्तौति। तस्य समूहस्य प्रदर्शनं केन संबद्धम्। अर्थात एक भाषा कक्षा में वृक्ष ऐसा पाठ पढ़ाया गया, छात्रों को विभिन्न समूहों में विभक्त कर दिया गया, सभी को जो है सभी भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। एक समूह को पाठ्य सामग्री पर आधारित चित्रों को बना करके लेखन और भाषण कौशल द्वारा कार्यों को प्रस्तुत करने का काम दिया गया है। इस समूह के प्रदर्शन किससे संबंधित है? अर्थात ये जो प्रदर्शन कर रहा है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा अवबोधनात्मक अभिव्यक्तात्मक कौशलेन, क्योंकि यहाँ पर वह बालक एक विशेष विषय को जो पढ़ाया जा चुका है तो उसने कितना समझा है, इसलिए अवबोधनात्मक हो जाएगा।
और अभिव्यक्ति अपनी दे रहा है, इसलिए अवबोधनात्मक अभिव्यक्तात्मक कौशलेन यहाँ पर हो जाएगा सही विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तथ्यात्मक गद्य पाठस्य काव्य पाठस्य च मध्ये भेदः मन्यते काव्य पाठ मुख्यतः संबद्ध अस्ति, अर्थात तथ्यात्मक गद्य पाठ और काव्य पाठ के बीच में भेद माना जाता है। काव्य पाठ मुख्यतः संबद्ध होता है, तो यहाँ पर काव्य पाठ यहाँ पर हो जाएगा सही विकल्प। काव्यस्य मुख्य कथ्य संदर्भे भावाभिव्यक्त्या बौद्धिकाभिव्यक्त्या च, अर्थात काव्य की मुख्य जो कथ्य है उसके संदर्भ में भावाभिव्यक्ति और बौद्धिक अभिव्यक्ति के द्वारा, मतलब इससे संबंधित है काव्य पाठ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कस्यापि लेखस्य मूल्यांकन संदर्भे लेखस्य कः सः भागः यत्र संपूर्णस्य लेखस्य सारांशः पुनरावृत्तिं विना प्राप्यते यत्र च संपूर्ण महत्वपूर्णाः सूचनाः अपि दृश्यन्ते। किस लेख के मूल्यांकन संदर्भ में लेखक का वह भाग जो संपूर्ण लेख का सारांश बिना पुनरावृत्ति के ही प्राप्त करता है और संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचना भी वहीं पर प्राप्त होती हैं, तो इस प्रकार से वह लेख का कौन सा भाग होता है, तो वो लेख की भूमिका होती है। लेख की जो भूमिका होती है उसे में सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि यहाँ पर इसका कंटेंट क्या है, अर्थात पाठ सामग्री क्या है, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना भी वहीं पर मिल जाती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भे प्रौद्योगिक उपकरणानाम एकम विशिष्टम स्थानम दृश्यते। भाषा शिक्षण अधिगम के संदर्भ में प्रौद्योगिकी है, अर्थात टेक्नोलॉजी का उपयोग विशिष्ट स्थान है। उच्चारण शिक्षण प्रक्रिया संदर्भे किम समीचीनम उदाहरणम न, अर्थात उच्चारण शिक्षण प्रक्रिया में कौन सा समीचीन उदाहरण नहीं होगा, सही उदाहरण नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा श्वेत फलकस्य प्रयोगः, क्योंकि यहाँ पर उसका उच्चारण का उपयोग नहीं किया जाता है, या लेखन कौशल के लिए श्वेत फलक का उपयोग किया जाएगा। यद्यपि यहाँ पर कुछ लोगों को समस्या हो सकती है कि भूमिका निर्वहणम उच्चारणम प्रदर्शनम च, क्योंकि भूमिका निर्वहन में जो है अभिव्यक्ति दी जाती है, इसलिए यहाँ पर ये पहला विकल्प के बजाय चौथा विकल्प असमीचीन होगा। कस्याचित् कक्षायां प्रायः सर्वे छात्राः मातृभाषया एव व्यवहरन्ति, अतः अन्य भाषा कक्षायाः संदर्भे इदम् अवगन्तव्यं यत्, किसी भी कक्षा में प्रायः सभी छात्र मातृभाषा के द्वारा ही व्यवहार करते हैं, अतः अन्य भाषा कक्षाया संदर्भे, इसलिए अन्य भाषा की कक्षा के संदर्भ में यह जानना चाहिए कि, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा छात्राः परस्परं लक्ष्य भाषा व्यवहर्तुं प्रेरितव्याः, अर्थात छात्रों को परस्पर लक्ष्य भाषा के द्वारा, अर्थात जिसको हमें पढ़ना है उस भाषा के द्वारा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ये विकल्प सही होगा। प्रायः छात्राः नूतन विषयान् अधिकृत्य स्वविचारान् प्रकटयितुं काठिन्यम् अनुभवन्ति, कारणम् अस्ति यत् ते नूतनान् एव अधिकान् शब्दान् न जानन्ति, एतदर्थं कः उपायः। प्रायः छात्र नूतन विषयों को लेकर के अपने विचार को प्रकट करने में कठिनाई महसूस करते हैं, कारण है कि वे नूतन अर्थात नए और अधिक शब्द नहीं जानते हैं, इसके लिए क्या उपाय है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा छात्रा शब्द समृद्ध्यर्थम वैविध्यपूर्ण साहित्यम पठितुम प्रेरितव्याः। देखिए यहाँ पर उनको नए शब्दों से परिचित कराना है, तो नए शब्दों से परिचित होने का यह एक ही उपाय है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। साहित्य रुचिकर होते हैं और जब उनको रुचि आएगी तो वो नए नए संदर्भों से युक्त शब्दों को सीखेंगे। यद्यपि यहाँ पर चौथे विकल्प को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि जब आप सिर्फ छात्र के स्तर के अनुकूल ही विषय चुन लेंगे तो फिर वहाँ पर नए विषय तो आ नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प ही सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब ये फिर से प्रश्न है आपके गद्यांश पर आधारित और ये कुल 9 प्रश्न हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला प्रश्न है बाल्यकाले विद्या परांगमुखः कः अभवत्, तो यहाँ हो जाएगा प्रच्छन्न भाग्यः। जो प्रच्छन्न भाग्य नाम का व्यक्ति था वो बाल्यकाल में ही विद्या से परांगमुख हो गया था, विद्या से वंचित हो गया था या दूर हो गया था। अगला प्रश्न है मार्गे केचन बालाः दृष्टाः, तो यहाँ हो जाएगा प्रच्छन्न भाग्येन दुष्टबुद्धिना च। बालाः कुत्र क्रीडन्ति स्म, तो बालाः नतोन्नते मार्गे। कः पापपथं त्यक्तुम् इच्छति, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रच्छन्न भागधेयः। उद्दण्डः बालकः लक्ष्यीकृत वदति
अयि भो भवन्तौ प्रवृत्तौ, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रच्छन्न भाग्यम दुष्ट बुद्धिम च। प्रश्न है नतोन्नते विषमे मार्गे क्रीडथ इति वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। अर्थात यह है कि नत उन्नत ऊंचे नीचे मार्ग विषम मार्ग में खेल रहे हो। तो यहाँ पर विशेष्य पद क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा मार्गे। अत्र अनुभवेत क्रियापदस्य कर्तृपदम अस्ति। अर्थात अनुभवेत ये जो क्रियापद है ये किसके लिए है, तो यहाँ पर हो जाएगा बालकः। अब चक्षुषी संबंध में लेते, मतलब मेरी जो है आंखें खुल गई हैं। वाक्यांश में मम जो सर्वनाम पद है वो प्रयुक्त है, तो ये हो जाएगा प्रच्छन्न भाग्याय। निंदितम इत्यर्थे अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम, तो यहाँ हो जाएगा गर्हितम। इस तरह से ये 30 प्रश्न पूरे होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो वादा किया था वो उस पर मैं खरा उतरा हूँ। आपको बहुत मज़ा आया होगा, और अगर आपको मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाएं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए और अपनी तैयारी बूस्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।